रास रास अब तो तू आजा पास पास। है गुजारिश है हाल तो दिल का तंग तंग, तू रंग जा मेरे रंग रंग, बस चलना मेरे संग संग। है गुजारिश कह दे तू हाँ तो जिंदगी चरणों से छूट के हंसेगी। मोती होंगे मोती राह पे, ये तू मेरी अधूरी प्यास प्यास, तू आ गई मन को रास रास अब तो तू आजा पास पास। है गुजारे मंत्री जी नमस्कार, आइए आइए। मंत्री जी का जन्मदिन है। अच्छा, इसलिए तो इतनी दूर से माँ का आशीर्वाद लेने आए। साहब जी, आपके जन्मदिन पर माता रानी ने आपको नटराज के रूप में दर्शन दिया है। विनायक तू विघ्नेश्वर तू, सकल देवों के आदि देव हो तुम। विनायक तू विघ्नेश्वर तू, करुणामय हो गुरुवे शरणम। सबके दिलों में तुम ही तुम हो, उमापति के तुम कुमार हो। पहली पूजा के हकदार तुम हो गणपति। गणपति बनकर धरती की रक्षा करना, तुम ही सब कुछ शिव के नंदन। मंत्री जी बिना प्रसाद लिए आप कहाँ जा रहे हैं? जाकर ले आओ। आइए साहब। अरे इसे क्या हुआ, देखो तो। चलो जल्दी चल। चलो मुझे। सफेद सुमो, लाल स्टिकर और रजिस्ट्रेशन बोर्ड। मुंह से आवाज निकाली ना तो भून के रख दूंगा। एक्स्ट्रा फिटिंग्स नहीं है। ओवर ओवर। ये बात अगर जनता को पता चली तो थोड़ी देर में पूरी इंडिया हिल के रह जाएगी। इंडिया के तेरे बाप की जागीर है जो ऐसे कामों से हिल के रह जाएगी। अपने नायक को पता चला तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। तेरे नायक नहीं तुम्हें उठाने की सुपारी अपने भाई को दी है, इसलिए तुम्हें उठाया है। एक जरूरी कंसाइनमेंट पास करना है, लेकिन तुम साइन करने की बजाय बकवास किए जा रहे हो, इसलिए कुछ दिन के लिए यहाँ रखने के लिए कहा है। साहब मुझे गलत मत समझना, मुझसे जो कहा जाता है मैं वही करता हूँ। चाहो तो तुम्हारे नायक को भी उठाने की सुपारी दे दो, उठा लाऊंगा। तुम्हें 2 घंटे में उठाया था, फिर नायक को 4 घंटे में उठा लाऊंगा। होल्ड ऑन, एक जरूरी बात करनी है। शार्क मछलियों की जगह पे बोट पार्क की है, बचने के लिए पानी में जंप लगाई तो सीधे शार्क के मुंह में जाएगा। क्या है ये? कोई रियल एस्टेट पार्टी के खातिर हम यहाँ बैठे हैं?
कोई और रियल एस्टेट पार्टी नहीं है भाई, शहर का भाई है। दूसरों के जगह बेचना, राजनीति वालों को गुंडे सप्लाई करना, मांडवली से लेकर मर्डर तक सारे मुंबई इनका ही चलता भाई। धर्मात्मा, बद्रीनाथ, लोकनाथ, जगन्नाथ कहकर 4 नाथ हैं। 5,000 दिए तो आसल्ट करते हैं, 50,000 दिए तो सपोर्ट रोकने के लिए इनके पास आदमी है भाई। आसल्ट यानी? हाथ पैर निकाल देना। स्पोर्ट यानी? मर्डर कर देना। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। बद्री, क्या लफड़ा है? मलाड ईस्ट में एक जगह का लफड़ा है भाई। मलाड ईस्ट में? वहाँ वैल्यू कम है ना? सीएनजी रोड के बाजू में 1000 फीट फ्रंट साइट है। 140 एकड़ की जमीन है। बेचने वाले मलाड के रहने वाले हैं, खरीदने वाले अपने वरार राज ग्रुप वाले हैं। जमीन पे खेती करने वाले 8 लोग 1 एकड़ पे 25,000 देंगे तो जमीन छोड़ देंगे कह रहे हैं। किसी और की जगह पर तुम लोग कैसे रह सकते हो, बताओ मुझे। आखिर जो खेती करेगा उसी की तो जमीन होती है सरकार। एक झापड़ मारूंगा खींचकर। रास्ते की लड़की पत्नी होती है क्या? एक लड़की से रिश्ता बनाने के लिए फूल देकर, सगाई कर मंडप डालकर फिर शादी की रस्म पूरी होती है। उसी तरह एडवांस देकर एग्रीमेंट बनता है। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सर्वे, पावर, रजिस्ट्रेशन करके ठप्पा मार के बहुत से काम होते हैं। गवर्नमेंट रूल। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 5 है साहब। जानवरों की तरह हर साल एक बच्चा पैदा किए जा रहे हो। इंक ना लगे इसीलिए उंगली पर तेल लगा कर जाते हो। नकली वोट डालने वाले चोर कहीं के। तुम कानून के बारे में मुझे समझा रहे हो? भैया, एकड़ पे 5,000 हो तो वो देने के लिए पार्टी रेडी है। 10,000 देने के लिए कहना। 1 एकड़ पे 2,000 दूंगा। चुपचाप लेकर कागजात पे हस्ताक्षर करके मुंह बंद करके तुम लोग यहाँ से चले जाओ। सुनो बद्रीनाथ भैया, रजिस्ट्रेशन मलाड में करेंगे तो सारे लोग मिलकर लफड़ा कर सकते हैं, इसीलिए यहीं पर करवा लो। ठीक है भैया। ठप्पा लगाने के समय लोकनाथ को अपने साथ में रखना। ओके। मैं देख लूंगा भाई। भास्कर। हाँ भाई। इन लोगों को ले जाकर खाना खिलाकर माहिम के गटर में डाल दो। हाय। क्या बाबू, कॉलेज आ रहे हो क्या? जी हाँ, कौन से कॉलेज में? जो कॉलेज खुला मिलेगा उसी में घुस जाऊंगा। संभल के बाबू, हर दिन एक ही कॉलेज में जाना, नहीं तो फंस जाओगे। भाई नमस्ते भाई। आजा बैठ। मंदिर में जाके एक भजन गाया भाई, सब मुझे साधु समझने लगे। बाद में उनको पता चला होगा कि मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। ये लो भाई, पूरे शहर में खलबली मची है। मंत्री जी को बोर्ड में बंदी बनाकर रखा है। मेरे आदमी सिग्नल मिलने तक कुछ नहीं करेंगे। फोन कर लीजिए, मंत्री जी डरे हुए हैं। मैं बात कर लूंगा। चलता हूँ मैं। अब क्या हुआ? ये लो, ठीक है, अपने पास रखो। चलता हूँ। क्या भाई, भाई भाई कर ये ज्यादा ही कर रहा है। भाई भाई कहकर वही पुकार रहा है। भाई का मतलब मैंने समझा नहीं। काम का है लड़का, मेरे काम का है। ढूंढो तो जरा कहाँ है वो, प्यास है जोर से लगी अभी। देखो तो जरा यहीं कहीं नशे की मटकी छुपी होगी। अब तो उसे पिए बिना हमें रहा जाए ना। देखो तो हमें मिल ही गई। ढोल बजा। ऐसे यारो कर लो, मौज यारो कर लो, रोज ऐसा मौका मिलता कहाँ। मस्ती यारो कर लो, डांस यारो कर लो, खुल के मजा सब कर लो यहाँ। गोली मारो दुनिया को दुनिया से क्या लेना, डर के कभी ना तुम जीना। ज्यादा ना सोचो रे कल के बारे में, होना है जो वो होके रहेगा। हम है वो नौजवान, डरे ना किसी से, जो झूमे गाए करे डांस डांस डांस। हाँ। जो भी चाहो खा लो पी लो, चाहे जैसे यारों जी लो। डांस मेरे साथ करो, डांस ये बिंदास करो। ऐश यारो कर लो, मौज यारो कर लो, रोज ऐसा मौका मिलता कहाँ। मस्ती यारो कर लो, डांस यारो कर लो, खुल के मजा सब कर लो यहाँ।
हे मांगे से हक जब ना मिले बढ़ के आगे तुम छीन लो, प्यार से जब न माने कोई ताकत से फिर तुम काम लो। जो भी बोलो यारो अपनी जुबान से करके उसे तुम दिखलाओ। जोश है कितना सीने में तुम्हारे, हंसी है क्या तुम बतलाओ। डराना किसी से मैं, झुकाना कभी भी मैं, बन गया मैं यारो डॉन डॉन डॉन। जो भी चाहो खा लो पी लो, चाहे जैसे यारो जी लो। डांस मेरे साथ करो और डांस ये बिंदास करो। जब प्यार से कोई बाजू से अपने काम लो, लड़नी हो जब जंग कोई हिम्मत से यारो काम लो। जब तक है जीना बेधड़क जीना, जीवन के युद्ध को है जीतना। हमसे है जमाना हम नहीं जमाने से, मुश्किल हमें है अब रोकना। डर गया जो समझो मर गया वो जानो, मानो कभी ना तुम हार हार हार। जो भी चाहो खा लो पी लो, चाहे जैसे यारों जी लो। डांस मेरे साथ करो, अरे डांस ये बिंदास करो। ऐशी यारो कर लो, मौज यारो कर लो, रोज ऐसा मौका मिलता कहाँ। मस्ती यारो कर लो, डांस यारो कर लो, खुल के मजा सब कर लो यहाँ। क्यों मारो उसे, क्या हुआ? ये हर दिन लड़कों के साथ घूमती रहती है, ऐसी लड़कियों की वजह से ही कॉलेज का नाम खराब हो रहा है। 50 साल के बुड्ढे के साथ गाड़ी में जा रही थी, उसके साथ मजे कर रही थी। तू अपने आप को क्या बहुत बड़ी हुरपरी समझती है? हाँ, मैं तो मुरझा फूल हूँ। तू तो बहुत बड़ा गुलदस्ता है ना। पिज्जा हट मार्केट में सिम कार्ड बेचने के बहाने तू क्या बेचते मुझे पता नहीं है क्या? मर्दों के साथ घूमना गलत बात नहीं है क्या? हाँ, जाओ दिन रात घूमते रहना। बीमारी लगेगी जब फूल रानी को एड्स हुआ है कहकर होर्डिंग पर तेरा फोटो लगाएंगे, तब पता चलेगा तुझे। कॉलेज गर्ल बन के रहना, कॉल गर्ल मत बनना। फिर कभी किसी के साथ घूमेगी ना तो चप्पल से मारूंगी, याद रखना। कोरा कोरा अंग तेरा, संदल जैसा रंग तेरा, चोरी से दिल ले लिया मैं लिया। कोरा कोरा अंग तेरा, संदल जैसा रंग तेरा, चोरी से दिल ले लिया मैं लिया। कौन हो तुम? सुमो। साइकिल पर आते हो और सुमो कहते हो, पागल कहीं के? मैंने अपना नाम आपको सुमो बताया। ओह, माय नेम इज बेन। बहुत महंगी गाड़ी है, आई लाइक यू। ए, मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा। गाड़ी चलाऊंगा तो स्मूथ चलेगी ना। पर माइलेज नहीं मिलेगा ना। मैं मैनेज कर लूंगा। ओके ओके कह रही है यार। एक बार गाड़ी चलाओगे तो चलाऊंगा तो 10,000 रुपए लगेगी। भाई ये गाड़ी नई नहीं है, पुरानी लगती है। ऑल इंडिया परमिट है भाई। भाई वहाँ लहंगा दुपट्टा पहने एक लड़की तुम्हें ही देख रही है भाई। लोग धीमे धीमे जान मेरी कुमारी, ये हाले दिल तू भी तो जाने रे। तेरे बिन जिए तो क्या जिए, जैसे अंगूठी मोती भी। मुझे देख के ऐसे गा क्यों रहा है? मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ जानू। प्यार? मैं तुमसे क्यों प्यार करूं? अभी प्यार नहीं करती, मगर गाना सुनकर हो जाएगा। कुमारी दिल धड़के देख के तुझको आते जाते कुमारी, क्या लोग धीमे धीमे जान मेरी कुमारी। बाप रे। ए, कौन है रे तू? मैं सुमो हूँ। सुमो नाम है तो सफारी से क्यों टकराते हो? जाकर ट्रक से टकराओ ना। ट्रक से? उससे जाने तो भाई, हमारे लायक वाली फिगर उधर आ रही है। वहाँ देखो मालौनी की गंगू बाई। अरे अपनी गंगू बाई। बजा। छोरी है या तू है कटारी, चीर गई दिल बन के आरी, रूप की गगरी झलके प्यारी, तेरी तो अखियां कजरारी।
नमस्ते भाई। हाँ ठीक है। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते नमस्ते। गजनी, मैं बद्री बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई। सुनो, कांच पहाड़ों में आज शाम को पार्टी की मीटिंग होने वाली है। हाँ। मेरे ख्याल से 500 लोगों की जरूरत हाँ पड़ेगी। ठीक है भाई, हमें क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं रे, जिंदाबाद कहने के लिए। हाँ तो मैं क्राउड ले आऊंगा, ठीक है भाई। इतना ही नहीं, लेडीज भी चाहिए अपोजिशन पार्टी वालों को उठाने के लिए। जिनको उठाना उनकी लिस्ट दे दो, मैं देख लूंगा। भैया खाना तैयार है, खा के जाना। नहीं बहन, भूख नहीं लगी। अरे भूखे क्यों जा रहे हो, कुछ तो खा के जाओ। क्या शास्त्री जी, नाश्ता कर लिया? हाँ, किया। क्यों रे सुमो, 2 दिन से कहाँ था? गाड़ी खराब थी, सर्विसिंग कराने गया था। ए, ये क्या रे, अपोजिशन वाले यहाँ क्यों आए थे? कुछ नहीं गजनी, शाम को कांचपाड़े में मीटिंग रखी गई है। हाँ। वहाँ लफड़ा करने के लिए 50 आदमी मांगे हैं। 500 पे बात हुई है, 5000 एडवांस लिया हूँ। पैक रेडी है। पत्थर नहीं तो फूल मारेंगे क्या? शास्त्री जी, भाई का फोन आया था, वहाँ जिंदाबाद बोलने वाले चाहिए। हाँ क्या? हाँ। तो यहीं से जिंदाबाद बोलते चले क्या? मारने और मार खाने वाले भी अपने ही आदमी। रोजा रोजा खूबसूरत सरोजा। ए, कौन है रे वहाँ? मैं हूँ सुमो। ए, पागल कहीं के, वहीं रुक जाओ, अंदर मत आना। क्यों? हाँ, तुम एक बार मेरे घर में कदम रखोगे तो 100 बार जाके सबसे कहोगे कि मेरे साथ चक्कर है। कहूँगा तो क्या गलत है? ए, क्यों आया यहाँ? तुम्हें गजनी ने बुलाने के लिए कहा है। तू मुझे इतना बता, तुझे काला अंगूर क्यों कहते हैं? बताता हूँ सुनो। जब मैं अपनी माँ के पेट में 7वां महीने का बच्चा था, मेरी माँ को काला अंगूर बहुत पसंद था। एक बार अंगूर खाते समय एक पूरा गुच्छा काला अंगूर सीधे अंदर चला गया। अंगूर को अंदर जाते हुए देखकर मेरे पापा ने कहा, ठंडा पानी पीकर उल्टी करो। तो अंगूर निकला क्या? अंगूर नहीं निकला, 7वें महीने में मैं ही बाहर आ गया। तो पहले ही आ गए क्या? 1 महीना पहले नहीं, 2 महीने पहले पैदा हुआ। दिमाग वाला तो हूँ। उसके बाद मेरी माँ ने काले अंगूर से पैदा हुआ कहकर काला अंगूर कहकर मेरा नाम रख दिया। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि ठंडा पानी पिलाने से पैदा हुआ, इसलिए मेरा नाम ठंडा पानी रख दिया। लेकिन मैंने अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, दोनों के नाम को मिलाकर शॉर्टकट में सुमो रख दिया। समझी ना? कहाँ गई? गायब हो गई? हाँ सब कुछ समझ ए गया ना? गजनी, तुमने मुझे बुलाया क्या? हाँ दीदी, शाम को मीटिंग है ना, माइक पे ऐसा भाषण देना कि अपोजिशन वाले हिल के रह जाएं। तुम मुझे लिस्ट दो, माइक टूटने तक मैं भाषण दूंगी। गालियाँ तो दे ही सकती हूँ ना? हाँ जो तेरी मर्जी हो दे देना। मैं हिला कर रख दूंगी। अरे सुनो, हमेशा की तरह इस बार भी पुलिस के हत्थे मत चढ़ जाना, नहीं तो बहुत मार खाओगे। ठीक है भाई। याद रखना, कोई भी पत्थर नहीं मारेगा, अंडे टमाटर मारेंगे। नारायण गोविंद स्टेज पे कोई पत्थर नहीं मारेगा। अगर दीदी को पत्थर लग गया ना तो अपोजिशन को छोड़कर तुम्हें गाली देगी। अब आपके सामने जो महिला आने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बस्ती की महिला प्रमुख, जाबाजों की जाबाज, बहुत ही खूबसूरत सरोजा आपके सामने मंच पर 2 शब्द कहने के लिए आ रही है। आइए सरोजा जी, हमारी बस्ती के लोगों के सामने अपने विचार रखिए। औरतों को, मर्दों को, सभी को मेरा नमस्कार। कंधे पे रखेंगे तो टॉवेल, कमर में बांधेंगे तो धोती, अंदर बांधेंगे तो लंगोट। ये सब तो पुरानी बातें हैं। तुम्हें कुछ समझ में आता है कि नहीं? ए रामलाल, तुम समझते हो कि नहीं? तुम मंडल के अध्यक्ष नहीं हो, तुम चक्की पीसने वाले हो। ए तू ऐसे क्या देख रहा है? अगर तुम में से कोई सच में मर्द है तो मेरे सामने आए। अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो, और सच में मर्द हो तो एक बार मेरे सामने आकर दिखाओ, तब तुम्हारी हिम्मत की दाद दूंगी। तुम अध्यक्ष हो तो तुम्हारी जिंदगी की कीमत है, हम आम लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है क्या? तेरे की कौन है रे? अपनी पॉकेट से रॉकेट निकाल के मुझ पे किसने मारा? ए, जिसने भी ये हरकत की है मेरे सामने आ जाओ। तुम्हारे मुंह पर ये मूछें नहीं है, घोड़े के बाल हैं। वैसे बाल तो मेरे पैरों पर भी हैं। अगर किसी ने भी मुझसे पंगा लिया ना तो मैं मार मार कर उसकी हालत खराब कर दूंगी। ये MLA रामलाल बहुत ही कमीना आदमी है। आधी रात को कौन कौन सी जगह जाता है मुझे सब पता है। आपको पता है क्या? कार्यकर्ता रामलाल यादव। तुम रोज फुल बोतल पीते हो, मुझे पता नहीं है क्या? अब दीदी को कोई चुप नहीं करा सकता। तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये पत्थर किसने मारा? अरे क्यों मुझ पे पत्थर मार रहे हो? अरे रुको, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर पत्थर मार रहे हो? एक एक को देख लूंगी, याद रखना। किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। अरे रुको, अरे भाग! वहाँ देखो। क्या चाहिए? सिम कार्ड है क्या? ओ, आपको एक नया स्कीम बताती हूँ, चीप एंड बेस्ट। 1 कॉल करूंगा तो 99 पैसे। 2 कॉल करूंगा तो 198। 1 हाथ लगाया तो, दोनों हाथ लगाया तो ठीक नहीं होगा। भाई चलो चलते हैं। फिर कभी बताऊंगा। काजल, कॉलेज जाकर पढ़ाई करने का छोड़कर तुम क्यों यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही हो?
तुझे क्या यार, तू तो कुछ भी कह सकती है। मेरे डैड मुझे ताऊ के घर एक गेस्ट की तरह छोड़ के पूना चले गए। गेस्ट की तरह? उसे तो पेइंग गेस्ट कहते हैं ना। मंथली पैसा देकर जो रहते हैं उसे पेइंग गेस्ट कहते हैं, और जो साल भर का पैसा देता है उसे मेरी तरह गेस्ट कहते हैं। मतलब प्रीपेड कार्ड की तरह। ये बता, लड़कियां पार्टी को पसंद आई कि नहीं? बहुत ज्यादा पसंद आई है। एक हफ्ते से बोर्ड में ही है ना। इस उम्र में भी बुढ़ा बहुत जवान है। सब वीडियो निकाला हूँ उसका। जल्दी से अखबार में डाल दो। मुंबई से आकर सेटल हुआ ऐसा समझकर मुझसे लफड़ा किया तो न्यूज बनेगा। लड़की क्या करती है? एक लड़की मान गई है, दूसरी मना कर रही है। मेरी बात सुनो, जो मान गई है उसे काम पे लगा देना। फोन आए तो भेज दिया है कह देना। मना करने वाली लड़की को क्यों, तुम जाना नहीं चाहती का? पसंद नहीं है का? नहीं। क्या बात है, छोड़ दूंगा तो सबको बता दोगी ना? नमस्ते भाई। गजनी। हाँ। उसके पास क्यों जाना है भाई? जरूरी काम है गजनी। सिर्फ अकेला मैं नहीं, कालिया बाबू, साकिना का शंकर, पठानवाड़ी का खान, सभी मिलकर जा रहे हैं। बिहारी के पीछे अल्फांसो, वरुण, गढ़ियल मुन्ना और 20 लोग और हैं भाई। मेरा रास्ता ठीक नहीं है। रास्ता के बीच तो तुम आ रहे हो। तुम गांजे का बिजनेस कर लो, स्मगलिंग, अल्सर, मर्डर, तुम्हें जो पसंद है वो कर लो। इन बिजनेस में मैं तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊंगा। लेकिन लड़कियों का धंधा क्यों कर रहे हो? ये बात पब्लिक को पता चली तो लफड़ा होगा। इंटेलिजेंस रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के पास जाकर वापस आया तो एनकाउंटर के नाम पे हम सबको जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मार डालेंगे। हमको तुम डराने की कोशिश कर रहे हो का? मेरे बिजनेस में दिमाग मत लगाना। तेरे अकेले को नहीं है पॉलिटिकल सपोर्ट, अरे हमको भी है। अरे क्या तू समझ रहा है मैं बड़ा नहीं हूँ? मेरे पास पॉलिटिकल पहुंच नहीं है। ए धर्मात्मा, जकाला के जयराम को मेरे एरिया में खत्म किया, हम कुछ बोले का? बिहारी, वो अलग है, ये अलग है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, लड़कियों की बात अपने बिजनेस में काम नहीं आएगी। भाई आप मुंह बंद रखिए। क्या भाई को डरा रहे हो? इन्हें कितना अनुभव है पता है तुम्हें? ए धर्मात्मा, वो तुम समझ लेना, हमको जरूरत नहीं है। ए, कौन है बे तू? कहाँ से आया तू? भाई से जुबान लड़ाता है? क्या समझता है? तेरी है हिम्मत? फिर जुबान लड़ाई तो जुबान खींच लूंगा। भाई वो आपकी बेइज्जती कर रहा है। गांड उठाकर लड़कियों का धंधा करने वाले भड़वे मुझसे जुबान लड़ाता है। मुझसे जुबान लड़ाता है। अभी तू जानता नहीं है कि तू किससे बात कर रहा है। तू समझता है भीड़ देख के हम डर जाएंगे? बहुत उड़ रहा है। एक हाथ मारूंगा तो ग्राउंड रोड पे जाके गिरेगा। खत्म कर दूंगा। अरे तू क्या खत्म करेगा? हम खत्म करेंगे तुमको। मैं तो मुकाबला कर लूं। छोड़ 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 हमको। कौन है रे वो कुत्ता? नाम गजनी, धर्मात्मा का राइट हैंड। कटोरी में डीएसपी मिला तो ठीक रहेगा। हाँ सुन, गाय करेगा तो गोमूत्र होता है और कुत्ता करेगा तो डीएसपी होता है। रेडी है? गजनी, तेरा आइटम रेडी है, मैं जाकर लेकर आता हूँ। ले आओ। ए, मांझा कैसे पकड़ते हो? देखो आला तो अच्छा लग रहा है। हाँ, घोड़ा खाली है, बैठो ना। गजनी, बिहारी के आदमी आ रहे हैं, देखो। गजनी, बिहारी भाई ने तुम्हें बुलाया। किस लिए? तुम बड़े जाबाज हो ना, हमारे ग्रुप में शामिल करने के लिए। लड़कियों का मैटर पसंद नहीं है तो हेरा फेरी तो कर सकते हो ना। गजनी, महाराष्ट्र में 1 किलो पाउडर 1 लाख रुपए में बिकता है। वही पाउडर बांग्लादेश को सप्लाई किया तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। धर्मात्मा तुमसे बहुत बड़े बड़े काम करवा के चिल्लर तुम्हें देता है, पूरा पूरा फायदा वो उठा लेता है। यही तो भाई समझाना चाहता है। भाई से मेरा रिश्ता खराब करना चाहता है बिहारी, है ना? मुझसे बात करने के लिए आए थे ना? बिल्कुल। तो ये हथियार लेकर क्यों आए हो? मैं कुछ भी नहीं लेके आया। ये हथियार नहीं है? ये तो वो सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए? हथियार साथ में हो तो सेफ्टी होती है। अब तुम सेफ हो ना, मैं तेरे साथ नहीं चल रहा हूँ। हाथ लगा के देखा, लगा ना, मारना।
लोग चाकू, बंदूक, शीशे की बोतल, खतरनाक हथियार, तूफानी बम मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं मामूली चीजों से मार डालता हूँ। अगर जरा भी हिला तो खून बाहर आ जाएगा और साथ में जान भी। जिंदा रहना है तो अपने बाप बिहारी से कह दे कि भाई मेरी जान है। अब निकल। तो मेरी जान हो काजल, चलता हूँ। अब देखना, तेरी तो दोनों एक साथ मरोगे। तेरा गुस्सा जायज है दीदी। मैंने जो किया इंसाफ के लिए किया, ये बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो दिल। उर्मिला, कोई फोन किया था क्या? नहीं तो। तुम क्यों इतनी चुपके से बात कर रही हो? घर पर कोई आया है क्या? नहीं तो, कोई नहीं आया। मेरी पत्नी जिस हिसाब से मुझसे फोन पे बात कर रही है, लगता है कि वो गुलाम बनकर डर से हिल गई है। बेरहमी से 5 लोगों को जलाकर राख कर दिया दीदी। अपने पति को मेरी गलती के लिए मुझे अरेस्ट करने के लिए कहो। मेरी माँ के बाद मुझे प्यार करने वाली तुम हो, उसके बाद वो लड़की, बिना वजह उस लड़की को अरेस्ट कर लिया है दीदी। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं भगवान की हर रोज पूजा करती हूँ ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन कुछ भी तो ठीक नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे लिए ये जरूरी है, तुम्हारे लिए तुम्हारा पति जरूरी है। शराफत से उसे लेकर दूर चली जाओ, नहीं तो मेरे पति को मैं तो कुछ नहीं करूंगा, लेकिन दोस्तों ने कुछ कर दिया तो रोक नहीं सकता। तुम्हारे जाने तक वो पुलिस स्टेशन में नहीं होंगे। है, अभी भी वहां नहीं होगा। तुम्हारे फोन करने के तरीके से समझ गया होगा मैं यहाँ हूँ। कहाँ है? कहाँ है? ए, जाओ, तुम ऊपर जाकर देखो, तुम पीछे जाकर देखो, ढूंढो उसे, नहीं छोड़ना उसको। कैसे भी बच के निकलना नहीं चाहिए, मैं देखता हूँ। क्यों अपने पति को, एक ही पेट से जन्म लिए हुए अपने सगे भाइयों को धोखा देती है? तेरे चेहरे के पसीने से ही नहीं, तेरे दिल की धड़कन से मैं आसानी से बता सकता हूँ मुझसे झूठ बोल रही है। इससे सच्चाई निकलवाने के लिए आया है तेरा बाप। अब देखूं तू कैसे नहीं बोलती। तेरे इन होठों पर उसके होठों से चुम्मा करवाऊंगी मैं। गजनी, गजनी जल्दी, जल्दी करो, ले जाओ इसे, जल्दी करो गजनी।
ए हवलदार, क्या है ये सब? FIR लिखे बिना जवान लड़की को चौकी में रखकर इज्जत लूटने की कोशिश करोगे तो और क्या होगा? तुम चुपचाप बैठे रहो। मुझे दो। नहीं गद्दी, गद्दी नहीं, गद्दी, गद्दी नहीं, नहीं, गद्दी नहीं, छोड़ दो गद्दी, गद्दी नहीं, हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करो, छोड़ दो, हमें कुछ मत करो, छोड़ दो, आवाज चेक दो। गद्दी छोड़ दो, गद्दी छोड़ दो, भाई जी छोड़ दो गद्दी। भाई बोला ना, अब नहीं जलाऊंगा। ए भास्कर, 5 लोगों को जलाने वाला जल्लाद है ना तू? अब सिर्फ एक जान चाहिए, इसे जलाकर भाग जा। नहीं गद्दी, 15 साल का रिश्ता करनी। विश्वास क्या? ए लोकनाथ, तू इसे जलाकर भाग जा। भाई नहीं, भाई नहीं, नहीं भाई मुझे छोड़ दो, भास्कर तू मर जा, मैं जीना चाहता हूँ, भास्कर तू मर जा। ए देखा तूने, 15 साल का रिश्ता। भाई नहीं, भाई नहीं, भाई मुझे मत मारो, भाई मुझे मत मारो।
आज के बाद एक कदम भी आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट तैयार हो रही है, किसी भी वक्त सीएम की टेबल पे आ सकती है। उसके बाद रिएक्शन बहुत भयानक होगा। गजनी को ले आओ बोला तो हार कर आ गए तुम। मेरे खेल को मैंने ही रचा, यही सब लोग देश में समझ रहे हैं। मेरी इज्जत निकाल दी। बैंड्रा में 2 बॉडी, बीच पर 2 जले हुए शव, बिना मतलब गलत केस लगाकर 30 लोगों को अरेस्ट, पुलिस स्टेशन को जला दिया है ना। बड़े तुर्रमखान समझते हो ना। यूनिफॉर्म निकाल कर देख लो। मुझे 24 घंटे की मोहलत दीजिए, उस बीच में मैं उसे खत्म कर दूंगा। इतने बड़े गुंडे समझ रहे हो क्या? सारी गलतियां होशियारी से सारे सबूत छोड़े बिना मार रहा है ना, वही है असली गुंडा। अब तेरी बात खत्म हुई ना? अब ये जंग नहीं रुकेगी। अब मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा। मैं उस कमीने को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोलो काजल। काजल बात करो। मैं जल्द ही तुमसे मिलना चाहती हूँ। पता है अभी तुम कहाँ? कलकत्ता पार करके बांग्लादेश जा रही हो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मुझे कुछ हो जाएगा, जिंदगी में मिल पाओगी या नहीं ये सोचकर डर रही हो ना, तो डरो मत, मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। अभी एक खबर मिली है। गजनी ने थोड़ी देर पहले एक सेल फोन पे कांटेक्ट किया था। वो फोन उड़ीसा से आया था। अब थोड़ी देर में कलकत्ता की बाउंड्री पार कर जाएगा। अब बांग्लादेश के नेटवर्क का सिग्नल दे रहा है। गजनी ने बात किया हुआ सेल नंबर न्यू बॉम्बे के पास का दिखा रहा है। करेक्ट, इस एरिया में न्यू मुंबई के सिग्नल बदल रहे हैं। इसी जंगल में वो कहीं छिपा होगा। भाऊचा धक्का भाई, कांचा बड़ा का मधु, सबको ढूंढने के लिए बोल देना। मैं भी उतर रहा हूँ मैदान में। गजनी के अड्डे का पता चल गया। चलो रे, जल्दी चलो। गजनी, डेविड को पुलिस ने पकड़ लिया है। अब तुम्हें ढूंढते हुए एसपी यहाँ आ रहा है। पता है, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम लोग जाओ यहाँ से। क्या गजनी, क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा ना तुम लोग जाओ। सर, कुछ और फोर्स की जरूरत है क्या? नो, सिर्फ 5 मिनट का जंगल और है। ज्यादा फोर्स ले जाएंगे तो अलर्ट हो जाएगा और भाग जाएगा। इतना ही नहीं, हम उसे जिंदा नहीं पकड़ने वाले, खत्म करने वाले हैं। सेल फोन साइलेंस पे रखना। दोनों इस तरफ जाओ, आप इस तरफ। ओके सर। पुरुषोत्तम, कालिदास, लाइन पर आओ। ए जीजा, कालिदास खाली हो गया। कहाँ पर है तू? जीजा, पुरुषोत्तम भी खलास हो गया। कहाँ पर है तू?
बोलेगा तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। हाथ ऊपर कर। मार मुझको। क्या रे? धर्मात्मा, नवी मुंबई के जंगल में गजनी को मैंने बंदी बनाया हुआ है, जल्दी से आ जाओ। मैं वहीं पर आ रहा हूँ, उसे जाने मत देना। धर्मात्मा, जल्दी चलो। धीजा, धर्मात्मा, चलो जल्दी, पकड़ो उसे। ए धर्मात्मा, तेरे पापों का हिसाब नहीं है और तेरे जलाए हुए लोगों का हिसाब भी नहीं है, क्योंकि उन्हें तुमसे ज्यादा मैंने डराया। क्या सोचता है तुझे इतनी आसानी से मर जाने दूंगा मैं? चाहता तो कब का जहर देकर तुझे मार सकता था मैं, लेकिन जीना मुश्किल है और तड़प तड़प कर जीना तो और भी मुश्किल होता है। जब बेगुनाहों को मरते समय इतना तड़पना पड़ता है
तो इतने गुनाह करने के बाद क्यों नहीं तड़पेगा तू? तेरे जैसे मेरे जैसे गुंडागर्दी करने वाले सारे लोगों को समझ में आना चाहिए। उसे कुछ मत करना। तुम अपने आप को शहर का बहुत बड़ा एक गुंडा समझते थे ना? फटा हुआ पोस्टर बना दूंगा तुझे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। अपमान से तू घर से ना निकले तो लोग तुझ पर थूके, और उस अपमान से अगर तू मरना चाहे तो तू मर भी नहीं पाएगा, ऐसा बना दूंगा मैं तुझे। 45 साल के गुंडे से कौन शादी करेगा? पैसे के लिए इंसान का खून पीने वाले, अगर तू जीना भी चाहे तो साइन किए बिना, अंगूठा लगा बिना, खाने के लिए हाथ नहीं खिलाने वाला कोई नहीं, तड़प तड़प के मरेगा तू। आज के बाद ना तू खा पाएगा, ना पिछवाड़ा धो पाएगा, और ना भीख मांग पाएगा। क्या देख रहा है मुझे? क्या करूंगा ये सोच रहा है? जान लूंगा तो जान जाने तक दर्द होगा, अपाहिज बना दूंगा तो मरते दम तक तड़पेगा। नहीं कर नहीं। मामूली आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता? मैं दिल्ली जा रहा हूं, तुम लोग भी कहीं चले जाओ। हम यहां रहेंगे तो पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए फिर से गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे। ये सोचना गलत है कि लोग हमें देखकर डरें। ईमानदारी से रहूंगा तो शांति से जीऊंगा। चलता हूं। गजनी बस ना यार। रवि चलता हूं। दीदी जा रहा हूं। ये लो। सुनो, पहले आप मुझे ये बताइए कि हम जा कहाँ रहे हैं? हम दिल्ली नहीं जा रहे, पूना जा रहे हैं। आज के बाद मैं कहाँ रहता हूँ ये किसी को पता नहीं होगा। तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा कहा था ना, इसलिए।